अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीअन। मोहतरम बुजुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत तिलावत की। पूरी आयत भी तिलावत नहीं की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल उस आयत के ज़ैल में चंद बातें करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे जो हमारे लिए भी नाफ़े हों और आपके लिए भी नाफ़े हों। मैंने पिछले दिन में ये बताया था कि अल्लाह ने इंसान को दुनिया में क्यों भेजा, दुनिया में इंसान के आने का मकसद क्या है। उसका खुलासा ये सामने आया था कि अपनी आखिरत संवारने के लिए, अपनी आखिरत बनाने के लिए अल्लाह ने हर एक इंसान को दुनिया में भेजा। इसलिए कि दुनिया ये दारुल इम्तिहान है, इम्तिहान की जगह है, इम्तिहान का घर है। और आप सब जानते हैं कि जहाँ इम्तिहान के लिए जाया जाता है वहाँ एक वक्त मुतय्यन होता है। 2 घंटे का वक्त है, ढाई घंटे का वक्त है, 3 घंटे का वक्त है। जो वक्त है वो मुतय्यन है। इतने वक्त में आपका पर्चा पूरा हो या ना हो, आपको इस हाल से बाहर जाना है, ये सब जानते हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दारुल इम्तिहान बताया, इम्तिहान का घर बताया। तो मालूम हुआ कि यहाँ रहने के लिए एक वक्त मुतय्यन है। हर एक इंसान का वक्त अलग अलग मुतय्यन है। किसका वक्त कितना है ये उसका रब जानता है, ये मुतय्यन करने वाला जानता है। दुनिया में जो इम्तिहान होते हैं वहाँ जो वक्त मुतय्यन होता है, 4 लोग बैठ गए, मशवरा हो गया, इतना वक्त मुतय्यन हो गया हर एक के लिए। लेकिन अल्लाह ने जो इंसान के इम्तिहान का वक्त मुकर्रर किया है वो अल्लाह ही जानता है। इसलिए कि आलिमुल गैबि व शहादत उसी के साथ है। वो सब कुछ जानता है, सब समझता है, सब देखता है। इंसान के दिल में क्या है जुबान में आने से पहले पहले वो उसको जान लेता है। वहुस्सिला मा फिस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। तुम्हारा रब खुद जानता है कि तुम्हारे सीने में क्या चीज़ छुपी हुई। तो दुनिया में कितना हमें रहना है हमें मालूम नहीं, बस इम्तिहान के लिए आए हैं। इम्तिहान पूरा होगा, इम्तिहान में हम कामयाब हो गए तो ठीक, नाकाम हो गए तो ठीक, मौत आ गई तो दुनिया छोड़ना पड़ेगा। अब दुनिया में बहुत सारी चीजें अल्लाह ने बनाई हैं। हर तरह के जानदार यहाँ मौजूद हैं। यहाँ जानवर भी मौजूद हैं, इंसान भी मौजूद है, नबातात भी मौजूद है, जमादात भी मौजूद है, पेड़ पौधे भी मौजूद हैं, परिंदे और चरिंदे भी मौजूद हैं। जो जमीन में चरते हैं और 4 पैर से चलते हैं उन्हें चरिंद कहा जाता है, और जो आसमान में उड़ते हैं जिनके पर होते हैं उन्हें परिंद कहा जाता है। अल्लाह ने हर एक चीज को बनाया, लेकिन इंसान को अपनी इबादत का मुकल्लफ बनाया। इंसान के अलावा अल्लाह की जितनी मखलूक हैं, इंसान और जिन्नात के अलावा अल्लाह की जितनी मखलूक हैं वो अल्लाह की इबादत की मुकल्लफ नहीं है। इंसान और जिन्नात ये अपने रब की इबादत की मुकल्लफ। इसलिए कि कुरान ने साफ साफ ऐलान किया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने इंसानों और जिन्नातों को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया और तमाम मखलूक़ात को उनके नफ़े के लिए बनाया। इसके बावजूद भी अल्लाह की हर एक मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। कुरान कहता है, व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कह लोगों, अल्लाह की हर एक मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, लेकिन तुम उसको समझ नहीं सकते, तुम उसकी आवाज को नहीं सुन सकते। पत्थर भी अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, चरिंदे और परिंदे भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं,
हालांकि वो अल्लाह की इबादत के मुकल्लफ नहीं है, लेकिन वो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। मट्टी का एक ढीला है, वो भी अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। उलमा ने लिखा कि जब तुम मट्टी के ढीले को अपने इस्तिंजे के लिए इस्तेमाल करना चाहो तो पहले उसको हिला दो, उसको आगाह कर दो, ताकि अगर वो तस्बीह कर रहा हो तो खामोश हो जाए और उसको मालूम हो जाए कि हमें इस्तेमाल किया जाएगा। तो गोया हर चीज अल्लाह की इबादत करती, हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। सुबह सुबह आप सुनते होंगे न मालूम कितने परिंदे चहचहाते हैं, शाम होती है तो दरख्तों पर कितने परिंदे चहचहाते हैं। ये सब अपनी जुबान में अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। सुबह तस्बीह बयान करके निकलते हैं, अल्लाह से रिज़्क मांगते हैं। शाम को जब पेट भर के आते हैं अपने घोंसलों में और अपने दरख्तों पर, तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र, तूने हमारा पेट भर दिया। हर एक चीज, अगर कोई अल्लाह की तस्बीह कम बयान करता है या छोड़े हुआ है तो वो इंसान है। जो अल्लाह की तस्बीह का मुकल्लफ है, अल्लाह की इबादत का मुकल्लफ। जो मुकल्लफ नहीं है वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं और अल्लाह के आगे झुक रहे हैं। तो मैंने बात यहां से शुरू की थी कि जो चीज अल्लाह ने दुनिया में बनाई है, हर एक चीज इंसान के फायदे के लिए है। आदमी उसको समझ ले तब भी, न समझ पाए तब भी। कोई कीड़ा है जिससे आदमी घिन करता है, वो भी अल्लाह ने इंसान के फायदे के लिए बनाया। एक बिच्छू है जो डसता है, जिससे आदमी जान बहक हो जाता है, वो भी इंसान के फायदे के लिए है, इंसान की हिफाजत के लिए है। वो भी अल्लाह ने नफा हासिल करने के लिए बनाया है। एक वाकया मिलता है और सच्चा वाकया, एक किताब है हयातुल हैवानात, उसमें बताया गया है कि हैवानात की जिंदगी क्यों बनाई गई, अल्लाह ने हैवान को, जानवरों को क्यों बनाया। मूजी जानवर है तो हमारे लिए उसका क्या फायदा है, और अगर वो जानवर है जिससे हम फायदा उठाते हैं, खाते हैं, भेड़ बकरी गाय भैंस है, तो उसको अल्लाह ने क्यों बनाया। और अल्लाह तो ये कह रहा हुवल्लज़ी मा खलक़ लकुम हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, मैंने जो कुछ भी बनाया है वो सब तुम्हारे लिए बनाया, ऐ इंसानों तुम्हारे लिए बनाया है। तो मैंने ये बताया कि एक किताब है, उसमें एक वाकया लिखा हुआ है कि एक आदमी, उसके पैर में जख्म हो गया और वो जख्म फोड़ा बन गया। जख्म मुसलसल बढ़ता ही रहा। न मालूम कितने डॉक्टरों ने देखा और उसके बाद ये कह दिया कि ये तुम्हारा जख्म सही नहीं होगा, अब तुम घर जाओ, आराम करो, जब तक तुम्हारी जिंदगी है तब तक अपना वक्त पूरा करो, जब वक्त आए तो अल्लाह के पास चले जाना। तुम्हारी ये सड़न और गलन खत्म नहीं होगी, तुम्हारा पैर सही नहीं होगा। अब मायूस हो गया, घर में पड़ा हुआ था। एक दिन एक हकीम साहब आवाज लगाते हुए गुजरे, है कोई जो फोड़ा फुंसी का इलाज करा ले, है कोई जो फोड़ा फुंसी का इलाज करा ले। तो उसने कहा कि हकीम साहब को बुला लिया जाए। सारे डॉक्टर तो जवाब दे चुके, हो सकता है ये कोई काम कर दें। तो लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गए, सबने जवाब दे दिया, ये झोला छाप क्या करेगा। अगर ये वाकई डॉक्टर होता तो इसके दर पे खुद ही लोग जाते, ये तुम्हारे दर पे कहां आता। लेकिन आदमी जब मायूस होता है तो सबसे इलाज करवा लेता, कब बुला लेते हैं, हो सकता है कोई इलाज कर दे। वो हकीम आया, उसने देखा, जैसे उसने जख्म को देखा फौरन कहा कि वो जो गोबर में एक कीड़ा रहता है उसका इंतजाम करो। गोबर में एक कीड़ा रहता है, देखा होगा आपने, वो गोबर में पलता है, उसी में लौटता है, उसी में गोलियां बनाता है, अपने घर ले जाता है, उसको गोबरैला कहते हैं। क्या कहते हैं? गोबरैला। उस हकीम ने कहा कि गोबरैला का इंतजाम किया जाए। लोग हंसने लगे कि मियाँ यहां बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो गए, सब इसको जवाब दे चुके, तुम गोबरैला से इसका इलाज क्या करोगे। लेकिन जो बीमार पड़ा हुआ था उसने कहा नहीं, उस कीड़े का इंतजाम किया जाए। वो कीड़ा लाया गया और लाने के बाद हकीम साहब ने कहा इसको जलाओ, इसकी राख बनाओ। राख बनाने के बाद कहा कि सुबह शाम इसके जख्म पर छिड़कते रहना। इतना कह के वो चले गए। वो जो बीमार पड़ा हुआ था वो कहने लगा
اب مجھے یقین ہے کہ میرا یہ پیر صحیح ہو جائے گا، میرا یہ زخم صحیح ہو جائے گا۔ پوچھا اس سے کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر کی طرف سے باہر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ گوبر کا یہ کیڑا گوبر میں لوٹ رہا ہے اور گوبر کی گولیاں بنا کر لے جا رہا ہے۔ مجھے خیال آیا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر ایک چیز تمہارے لیے بنایا ہے، یہ ہمارے کس کام آئے گا؟ یہ گبریلا ہمارا کیا کام آ سکتا ہے؟ تو میرا خیال ہی آیا تھا، اور جب اس حکیم نے کہا کہ وہ لایا جائے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے جو بات کہی ہے کہ ہر ایک چیز تمہارے لیے بنائی گئی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہم نے پیدا کیا ہے وہ سب تمہارے لیے ہے۔ اور اللہ نے پھر اسی گبریلے کے ذریعے اس کو صحیح کر دیا، چھڑکتا رہا وہ صحیح ہو گیا، بھلا چنگا ہو گیا۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم سمجھو تب بھی، تم نہ سمجھو تب بھی، جو کچھ ہم نے زمین میں پیدا کی ہے وہ سب تمہارے نفع کے لیے۔ ایک واقعہ اور ملتا ہے، ایک زمانے میں ایک بزرگ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا بچھو دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، وہ دریا میں جانا چاہتا ہے لیکن مارے ڈر کے نہیں جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دریا سے پار ہونا چاہتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے میں اس کو دیکھتا رہا کہ وہ دریا کے قریب جاتا ہے پھر لوٹتا ہے، جاتا ہے پھر لوٹتا ہے۔ وہ فرماتے کہ میں دیکھتا ہی رہا کہ اچانک دریا کے درمیان میں ایک ہلچل سی مچی، اور میں نے دیکھا کہ اس دریا کے بیچ میں کوئی چیز اٹھی اور وہ دریا کے کنارے جدھر بچھو ہے ادھر کی طرف آ رہی ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک کچھوا ہے جو بچھو کی طرف آیا، اور بچھو نے فوراً اس کے اوپر چھلانگ لگائی اور کچھوا کے اوپر بیٹھ گیا۔ جب اس کچھوے کے اوپر بچھو بیٹھ گیا تو کچھوا فوراً بچھو کو لے کے پار چلا گیا۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میں تاڑ گیا کہ یہ اللہ کی مخلوق ضرور کسی کام پر مامور ہے، ضرور اللہ نے اس کو کسی کام پر لگایا ہے۔ وہ فرماتے میں بھی دریا میں کود گیا، میں نے دیکھا کہ آج اللہ کی قدرت کا میں مشاہدہ کروں، میں اللہ کی قدرت کو دیکھوں، اور اللہ جو فرما رہا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ جو کچھ میں نے بنایا ہے وہ سب تمہارے لیے بنایا ہے، تمہارے نفع کے لیے بنایا ہے، اس میں کوئی راز ہے۔ وہ بھی کود گئے اس کی طرف اور انہوں نے دریا پار کر دی اسی کچھوے کے ساتھ۔ کچھوا ساحل پر کنارے گیا اور وہ بچھو فوراً کود کے چل پڑا کنارے کنارے، اور یہ اللہ والے یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے، ایک درخت کے نیچے ایک آدمی ایک گہری نیند سویا ہوا ہے، اور ایک کالا سانپ اس آدمی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ بچھو بھی تیزی سے اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بچھو کو میں دیکھ رہا تھا اتنی تیزی کے ساتھ اس سانپ کی طرف جا رہا تھا کہ سانپ جو ہی پہنچا آدمی کے پاس اور اس نے اپنا فن اٹھایا کہ میں مار دوں اس کے اوپر، اور اتنے میں بچھو نے چھلانگ لگائی اور اس کے فن میں ایک ڈنگ مارا، وہ سانپ وہیں پہ لوٹ پوٹ کے مر گیا۔ تو فرماتے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے ایک بچھو کے ذریعے کیسے انسان کی جان بچائی۔ اندازہ ہوا کہ اللہ نے جو کچھ بنایا ہے، چاہے اس میں زہر ہو چاہے اس میں زہر نہ ہو، وہ سب انسان کے نفع کے لیے ہے۔ ہر ایک چیز دنیا کی انسان کے نفع کے لیے بنائی گئی ہے۔ کیوں بنائی گئی ہے؟ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ میں نے زمین میں بنایا ہے وہ سب تمہارے نفع کے لیے بنایا، وہ سب کچھ تمہارے لیے بنایا ہے۔ اگر تمہارے آنکھوں میں روشنی ہے اور تمہارے اندر اگر طاقت ہے تو اس سے نفع حاصل کر لو، اور اگر طاقت نہیں ہے تو تم نفع نہیں حاصل کر پاؤ گے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی قدرت پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔